तो हुआ यह है कि हाल ही में एक बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना ने तेल के बाजार में जैसे तूफान ला दिया है और अब मार्केट एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि तेल की कीमतें यहां से आखिर जाएंगी किधर। ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिलिट्री एक्शन के बाद तेल की कीमतों में सीधे सीधे $10 का उछाल आया है। ये लगभग 15% की बढ़त है और इतना बड़ा मूव बाजार के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते के आखिर में मार्केट बंद हुआ था $67.26 पर और कुछ ही दिनों के अंदर ये $77.30 के हाई पर पहुंच गया। मतलब ये एक बेहद तेज और जबरदस्त एक्शन था। हाँ, ऊपर ऊपर से देखने पर तो लगता है कि ट्रेंड साफ तौर पर ऊपर की तरफ है, लेकिन रुकिए, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। जब हम गहराई में झांकते हैं तो दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभरकर सामने आती हैं। तो पहली थ्योरी ये है कि मार्केट ने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है। मतलब जितनी तेजी से कीमतें ऊपर गई हैं उतनी ही तेजी से वापस नीचे भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जिससे सारे एनालिस्ट जूझ रहे हैं कि क्या ये हालिया बढ़त के खिलाफ जाने का एक मौका है? क्या इस रैली में बेचने के बारे में सोचना चाहिए? अब यहां से मामला और दिलचस्प हो जाता है। इतनी बड़ी उछाल के बाद भी तेल की कीमतें दो बहुत ही जरूरी लेवल्स को पार नहीं कर पाई हैं। पहला है जून 2025 का हाई जो करीब $77.60 का है और दूसरा है जनवरी 2025 का हाई जो $80 से बस थोड़ा ही नीचे है। आसान शब्दों में कहें तो ये $77 से $80 का जो जोन है ना, वो एक मजबूत छत की तरह काम कर रहा है। कीमतें वहां तक जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं और यही बात पलटाव यानी रिवर्सल की थ्योरी को और मजबूत करती है। इस पूरी सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 2022 में। वहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिल सकता है। याद कीजिए, 2022 में जब यूक्रेन पर हमला हुआ था तब भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक बड़े जियोपॉलिटिकल शॉक की वजह से कीमतों में आग लग गई। लेकिन मजे की बात यह है कि टॉप बहुत जल्दी बन गया और उसके बाद कीमतें धीरे धीरे नीचे फिसलती चली गईं। तो $1 मिलियन का सवाल यही है, क्या हम वही पुराना पैटर्न फिर से देखने वाले हैं? क्या ये तेजी बस कुछ दिनों की मेहमान है? लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। क्या होगा अगर इस बार मार्केट इतिहास को न दोहराए और कीमतें बढ़ती ही चली जाए? इस पूरे विश्लेषण में अगर कोई एक नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है $80। यही वो लेवल है जो तेल के लिए एक बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू करने की चाबी हो सकता है। एक एनालिस्ट ने तो यहां तक कहा है, और मैं उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं, कि अगर तेल $80 प्रति बैरल के पार निकल जाता है तो शायद तेल में चल रही मंदी का दौर खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा मोटा उछाल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि $80 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग एक नए और लंबे अपट्रेंड के लिए लॉन्च पैड का काम कर सकती है। ये मार्च 2022 से चली आ रही 4 साल की गिरावट पर फुल स्टॉप लगा सकता है। तो कुल मिलाकर तेल का बाजार आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलते हैं और दोनों की मंजिल एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। तो अब दो ही बातें हो सकती हैं। पहला, रिजेक्शन, मतलब कीमत $80 की दीवार से टकराकर वापस नीचे आ जाए, ठीक वैसे ही जैसे 2022 में हुआ था। या फिर दूसरा, ब्रेकआउट, यानी कीमत $80 की दीवार को तोड़कर ऊपर निकल जाए, जो एक नई और जबरदस्त रैली की शुरुआत होगी। तो इस पूरी चर्चा से अगर एक बात याद रखनी हो तो वो है $80 का लेवल। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। यही वो लाइन है जो तय करेगी कि मार्केट का अगला मूव एक छोटा मोटा रिवर्सल होगा या फिर एक नया और लंबा अप ट्रेंड। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ऐसे बाजार में जो हर दूसरी खबर पर रिएक्ट करता है, आखिर में कौन जीतेगा? चार्ट्स पर बन रहे टेक्निकल पैटर्न या फिर दुनिया में होने वाली अगली कोई बड़ी घटना?